सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये चल रही है हमारी 10% सीरीज, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 10% बच्चे कर पाते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और करेंगे आज के क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन में क्या रहा है, अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वेरीज डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद वाई। ठीक है, दो फंक्शन है, मान लेते हैं एफ है, एक्स है। एक ही फंक्शन है, मान लेते हैं एफ है, एक्स है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फंक्शन, जो फंक्शन एक्स का है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम डायरेक्टली को इज इक्वल टू में बदलेंगे तो इसमें हमें किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी। मान लेते हैं ए की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन वाई है, जो क्या है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है, ये वाई है ऐसे। अगर हम इसको मल्टी इज इक्वल टू में बदलेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई फिर से हमें किसी वेरिएबल से करनी पड़ेगी। ए से ऊपर कर दिया तो मान लेते हैं इसकी कर दिया हमने बी से, इंटू बी कराया, ठीक है। इंटू बी कराया तो ऊपर बी लिख दिया, तो ठीक है, दो फंक्शन ही हो गए। अगर इन दोनों फंक्शन को एक साथ लिखें तो फंक्शन की वो क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। देखो, एक तो एक्स है, ए एक्स, प्लस दूसरा क्या है, दूसरा है बी बाय वाई। ये आ गया है हमारे पास फंक्शन। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे क्या करें, इतना तो हम समझ गए क्वेश्चन में। अब आगे कह रहा है डिटरमाइन द फंक्शन व्हेन एक्स, फंक्शन की वैल्यू निकालिए व्हेन एक्स इज 5 एंड वाई इज 3। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है फंक्शन कितना बराबर होगा। अगर एक्स ए मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है, 5 है, तो 5 ए हो जाएगा, प्लस और बी कितना है, वो वाई कितना है 3, तो बी बाय 3 लिख देते हैं। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, फंक्शन मतलब ये फंक्शन इसके उसमें कितना होगा, ठीक है। अगर ये वेरिएबल लिखेंगे हम तो फंक्शन, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, हमें गिवन क्या है इस फंक्शन में ही, कि अगर x 0 है तो हम इसमें पुट करते रहते हैं, a इंटू एक्स 0 हो गया, प्लस और फंक्शन फंक्शन होगा 15, ये 15 लिख देते हैं इधर फंक्शन। और b कितना है, x y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, तो b बाय 1, ठीक है। तो हम यहाँ से a 0 से कितना होता है, ये 0 हो जाएगा, b बाय 1 मतलब तो b हुआ, ठीक है। और 0 उधर जाके तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ से ही हम दूसरा फंक्शन रख के देखते हैं जो दूसरी गिवन दिया हुआ है। देखो, फंक्शन कितना आएगा, फंक्शन आएगा 2, इक्वल टू किसके आएगा, x इज इक्वल टू 1, a इंटू 1, प्लस y कितना है, y है 15, b बाय 15। लेकिन एक चीज ध्यान दो, हम b ऑलरेडी निकाल चुके हैं, b तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो b की जगह 15 रख दो। तो 15 15 जा ये 1 हो जाएगा, है ना। a 1 जा a ही होता है, 1 इधर जाएगा तो ये 1 इधर जाएगा तो 2 से माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हम निकाल चुके हैं, 15 की वैल्यू भी निकाल दी, a की वो b की वैल्यू भी निकाल दी और a की वैल्यू भी निकाल दी है। तो पुट कर लेते हैं, फंक्शन कितना हो जाएगा, 5 इंटू ए की वैल्यू है 1, प्लस b कितना है, b है 15 बाय 3। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस 3 5 जा 15, तो 5। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1 5 प्लस 5 10। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई 10, ठीक। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।